देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका फिगर दिया है जिसमें से आपका लिखा पी क्यू, ये देखो लिखा पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी। ठीक है, अब आपका एंगल कितना दिया पी क्यू आर, पी क्यू आर आपका कितनी डिग्री 110, 110 डिग्री। एंगल दिया है आर एस टी, आर एस टी कितनी डिग्री 130, 130 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, करना है क्यू आर एस, हमें फाइंड करना है जी वाला क्यू आर एस। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ऐसे नहीं फाइंड होगा, इसके लिए आप चाहे इस तरफ लाइन खींच लें चाहे इस तरफ कर लें, चाहे इधर कर लो पैरेलल इसके, ये आर हो गया, इधर करना है तो इधर कर लो, जे सी टी तक कर लो, ले टी कर लिया हमने, क्या कर लिया एस टी यू कर लो इसको, आर एस टी यू वी, वी अच्छा लगता है, वी कर लिया मैंने, इसको पैरेलल कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब आपका आंसर निकला है खटाक से। देखिए हम कैसे निकालते हैं, पहले लिखने का तरीका, उसकी भी नंबर मिलते हैं ना लिखने के तरीके, जी आई वी ई एन गिवन, आप गिवन लिखेंगे देख देख के, कितना लिखा लिखा है बिकॉज पी क्यू पैरेलल है एस टी के, और एंगल आपका पी क्यू आर इक्वल है 110 के, 110 डिग्री एंगल आर एस टी इक्वल है आपका 130 के, देख देख के लिखा। फिर ने क्या किया फाइंड, एफ आई एन डी फाइंड, फाइंड क्या करना अपन को करना एंगल, एंगल क्यू आर एस आपको फाइंड करना है, कितना एंगल आता है 1 सेकेंड में करेंगे। देखो कैसे करेंगे, हम ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ देंगे यार, 180 होता है, जान अपन क्या लिख देंगे हैं, बिकॉज लेट, ये लेट मान लो, माना है कंस्ट्रक्शन कह दो, एस टी पैरेलल है किसके आर वी के, वी मान कुछ ही मान लो, एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं, जो मान जो इच्छा हो मन मर्जी, एस टी पैरेलल, एस टी पैरेलल आर वी। तो अब हम क्या क्या करेंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको मान लो एक्स मान लेंगे हम, एक्स नहीं मानते वही मान लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एंगल, एंगल टी एस आर, आर एस टी, आर एस टी, आर एस टी ऐसा भी लिख सकते, ऐसा भी लिख सकते हैं, आर एस टी प्लस एंगल एस आर वी, एंगल एस आर वी इक्वल कितना 180, क्या लिखेंगे यहां लिख देता हूं, सम ऑफ एस यू एम, सम ऑफ द इंटीरियल आई एन टी ई आर आई ओ आर, इंटीरियल एंगल ए एन जी एल ई, ए एन जी एल ई एंगल on the same s a m same side, s i d side, s i d e, s i d e side of the transversal, t r a n s trans, v e r s a l, ट्रांसवर्सल। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यदि यदि क्या कर रही है, इन लाइनों को क्या है एस टी है ये लाइन आपकी, और ये आर वी है ये लाइन, उसको ट्रांसफर कर रही है जी वाली आपकी एस आर, एस आर क्या ट्रांसफर कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा आपका, 180 हो जाएगा। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को ये ट्रांसफर कर रही है, दोनों को मिला रही है, काट रही है, इसलिए आपका क्या है ये अंदर वाले एंगल 180 होते हैं। अब हमें पता एस आर एस टी, आर एस टी तो भैया ये बैठे हैं 130 गिवन है, गिवन है, तो जैसे गिवन यहाँ लिख देंगे तो 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा, ले लिख दिया 130, 130 लिखा, और ये प्लस क्यों भाग रहे हो उधर, प्लस लग जाओ यार, एंगल एस आर वी
इक्वल कितना है 180। देखो हमने क्या किया, हमने क्या आर एस टी का कितना एंगल है 130 लिख दिया, ये प्लस लगा दिया, ये जैसा का तैसा लिख दिया, ये जैसा का तैसा लिख दिया। हमने इससे कहा कि तुम उस तरफ जाओ, तो एस आर वी इक्वल हो जाएगा आपका 180 माइनस 130। तो जैसे ही उस तरफ जाता वो कहता आओ बेटा, कैसे आए, तो कहता माइनस से आए। अच्छा तो प्लस के थे, उधर गए तो माइनस के हो गए, तो ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस हो जाएंगे ना, क्योंकि ये माइनस लगा है। तो 0 में से 0 गए, कितने बचे, 8 में से क्या है 3 गए, कितने बचे, ये आगे 50 डिग्री। एस आर वी आपका एंगल कितना निकल आया 50 डिग्री। आपका 50 डिग्री क्या निकल आया, एस वी आर ये आपका कितना निकल आया 50 डिग्री, 50 डिग्री निकल आया आपका, 50 डिग्री ये निकल आया। हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें पता है कि हमें जब तक ये नहीं निकालेंगे तब तक हमारे जेड वाला जो एंगल ऐसा बन रहा है टेढ़ा टेढ़ा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे लिखेंगे, है ना, कैसे लिखेंगे। तो इसलिए हमने इसको निकाल लिया कि भैया अल्टरनेट एंगल तो दिख गए, माना कि यहाँ से डिवाइडेड है, तो क्या हुआ, उनको दोनों को जोड़ देंगे, इक्वल लिख देंगे। तो देखिए अब हम इसको इरेज करे दे रहे हैं, अब आगे क्या अपन उसको लेते हैं, इसको हमने क्या इरेज कर दिया, ये क्या है दिया है पी क्यू और पैरेलल है एस टी के, पैरेलल है एस टी के, और एस टी पैरेलल है आरबी के, एस टी पैरेलल है किसके आरबी के, बिकॉज पी क्यू पैरेलल है आरबी के। हमने माना था कि एस टी एंड एस टी पैरेलल है किसके आरबी के, तो पी क्यू पैरेलल होगा किसके आरबी के, इसलिए आपका पी क्यू पैरेलल होगा किसके आरबी के होगा। तो अब जब ये पैरेलल होगा तो आपके एंगल क्या होंगे, ये इक्वल होंगे, आपके पैरेलल होंगे, मतलब ये पी क्यू पैरेलल होगा किसके आरबी के, तो आपका एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा एंगल क्यू आर वी, पी क्यू आर इक्वल होगा क्यू आर वी के, एंगल क्यू आर वी के। अब क्यू आर वी दो भागों में डिवाइडेड है, देखो हम बता दें, इसका तो वैल्यू अपन को पता है 110, खट्ट से 110 डिग्री लिख दिया। अब ये वाला क्यू आर वी जो है, क्यू आर ये भी है, तो इसका क्यू आर एस लिख देना आपको एंगल, यहां लिख दिया क्या क्यू आर एस लिख दिया, प्लस ये वाला एंगल लिख दिया इतना, अब बचा कितना इतना, तो इसको और लिख देते 50 डिग्री इसमें प्लस कर देते हैं, ये 50 डिग्री है इसके बाद, ठीक है, ये 50 डिग्री है, तो ये अब प्लस ये टोटल इतना हो गया 50 डिग्री। 50 डिग्री वाले को इस तरफ ले जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 110 में से 50 डिग्री चले गए, ये आपका जैसा कहता है ऐसा क्यू आर एस, यही आपको फाइंड करना था क्यू आर एस, ये देखो मिल जाता है, सिर्फ इनको क्या माइनस करना है, एंगल क्यू आर एस ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए 0 में से 0 गए, आपका बच जाता है 0। अब 10 में से 11 में से 5 गए, कितना बच जाता 6, आपका आंसर तैयार हो जाता है और ये आता है 60 डिग्री। ये आपका एंगल क्लियर हो जाता है, ये आ जाता जिसको फाइंड करना था 60 डिग्री आ जाता। यदि आप चेक करना चाहें तो इनको प्लस कर दो तो 110 होगा, यही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है। हम यहाँ लिखा तो है नहीं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ आप लिख देना बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसा, जेड की आकृति वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब दो पैरेलल लाइनों को तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल करती है तो जो ये एंगल बनते हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। ये आपका रफ कार है, ये भरना बोल देना, इतना है, आप ऐसा लिख देंगे, ये क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अब आप कैसे निकालेंगे एक्स वाई के मान, आप कैसे निकालेंगे एक्स वाई के मान, अरे यार आराम से निकाल दे 1 सेकंड में। देखिए सॉल्व SOLVE, लेकिन गिवन के भी नंबर मिलते हैं GI
बी एन गिवन, गिवन के नंबर कंपटीशन वाले डायरेक्ट कर सकते हैं। ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ये लिख लिया अपन ने। फिर क्या लिखा एंगल, एंगल लिखा है ए पी क्यू इक्वल है आपका 50 डिग्री। एक और है, एक और है, एक और है, एंगल पी आर डी इक्वल है आपका 127 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, अरे यार वही तो एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। अब कहाँ बैठे हो एक्स वाई, देखो, अरे वाई तो तुरंत मिल गया, देखो ये आया, ये गया, ये गया, ये बन गया जेड, ए जे 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 गया, ये बन गया जेड, ये बन गया जेड। कहां पर, यहाँ ए है, यहाँ पर क्या है, पी है, यहाँ पर क्या बैठा है, सी है, और यहाँ पर डी है, यहाँ पर क्या बैठा है, इसके दो पार्ट हो गए हैं, इसके दो पार्ट, यहाँ से निकला हुआ है 50 लिखा है, यहाँ पर वाई लिखा है, और इसके बाद यहाँ पर क्या 127, ये इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस खटाक से माइनस कर दो, वाई का मान निकाल लो, लेकिन लिखने का तरीका तो करना पड़ेगा। देखिए अब हम लिखते हैं बिकॉज ए बी पैरेलल हैं सी डी के, देयरफॉर पी ए पी सी डायरेक्ट पहुंचते हैं, एंगल ए पी सी, ए पी सी इक्वल है, ए पी सी इक्वल है पी ए पी सी इक्वल है पी सी डी के, एंगल पी सी डी के। कौन सा एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं आप सम ऑफ द इंटीरियर, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑन सेम साइड्स ट्रांसवर्सल। ठीक है, जो दो दो पैरेलल लाइन को जो ये तीसरी लाइन का ट्रांसवर्सल करती है, लिख भी सकते हैं, ना लिखो तो चलेगा। ठीक है, अल्टरनेट ये लिख दिया ना हमने, पैरेलल, ये पैरेलल है, एंड ट्रांसवर्सल और लिख देता हूं एक, एंड ट्रांसवर्सल टी आर ए एन एस, ट्रांस वी ई आर एस ए एल, ट्रांसवर्सल क्या है आपका पीसी, पीसी ले, ये भी लिख सकते, ताऊ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, भी काम चल जाता। अब आपका एंगल लेगा एपीसी, देखो एपीसी में दो बैठे हैं, 50 प्लस वाई, 50 प्लस वाई इक्वल, देखिए ये है आपका पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, तो 50 प्लस वाई, ये आपका कितना है 127 डिग्री। अब ये 50 का है, वाई कहेगा जा यार इस तरफ, तो दौड़ता हुआ जाता है 127 के पास, लेकिन ये प्लस का था, तो कहता अब मैं प्लस का नहीं रहूंगा, अब तो मैं माइनस का हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पास से जा चुका हूं। तो जैसे ही यहाँ आता है तो ये तो प्लस का था, माइनस का है, तो अब ये भी कहेंगे यार मैं तो प्लस का हूं, कहता मैं माइनस का हूं, तो तुम्हारी EMI नहीं पटेगी। तो ये क्या है, 7 में से 5 गए, सॉरी 7 में से 0 गया, 7 में से 0 गया, 7, 12 में से 5 गए, 7 5 12, 7 आ गया, 77 डिग्री है। अब चेक करना है, 0 7 7 5 12, क्लियर। वाई की वैल्यू कितनी आ जाए, 77 डिग्री, आपकी वाई की वैल्यू निकल आई। अब आपको क्या करना है, अब देखना है एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक्स की भी दिखाई देती है यार, देखो हमारी एक्स की भी दिखाई देती है, देखो ये गया, ये आया, ये गया, यहाँ से जेड, ये आया, ये गया, ये गया, यहाँ पर ए है, यहाँ पर पी है, ये एंगल बना 50 का, और यहाँ पर क्या है, ये गया, ये एक्स बना हुआ है, ये एक्स बना हुआ है, यहाँ पर क्या सी है, मान लो, ये भी आपका 50 डिग्री का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 सेकंड में निकल आया। आप लिख देंगे बिकॉज एपी, एपी पैरेलल सीडी, एपी पैरेलल कितना सीडी, सीडी 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 नहीं पीक्यू, सीडी नहीं पीक्यू, सीडी इसमें दिया है, सीडी दिया है, ये पीक्यू भी तो होगी, क्यू आर, ये सीडी पूरी लाइन है, तो जैसे मान लो हो, ऐसा नहीं निकालेंगे तो कैसा निकालेंगे, कभी तरीका है, नो टेंशन। अरे दूसरा तरीका अपना देते हैं, यदि इसका फिट नहीं हो रहा तो नो टेंशन। देखिए ये आपका ये ट्रायंगल है,
और ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये आपका क्या है, इंटीरियर, एक इंटीरियर ये हो गया, और आपने जो एक्स का निकाल लिया है, आपने क्या है, एक्सटीरियर थ्योरम से लगा देंगे। है देखिए, एक्सटीरियर थ्योरम भी समझ लो, एन ट्रायंगल किसमें, पी आर सी, पी आर सी में, एंगल पी आर सी है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है आपका वन कितना, 127, इस ट्रायंगल के बाहर एंगल क्या है आपका, जी है। जैसे मान लो एक्सटीरियर एंगल क्या कहलाता है, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल हो गया, अब ये लाइन इस तरफ चली गई, बढ़ गई, यहाँ तो P लिखा है, यहाँ आपका क्या है R लिखा है, यहाँ पर आपका C लिखा है, यहाँ आपका D लिखा है। ये जो D एंगल है आपका 127 डिग्री है, तो ये कितना है आपका, ये Y डिग्री Y है। ये आपका कितना, X की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, Y क्या फाइंड कर चुके हैं, Y की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं आप, कितना 77 डिग्री फाइंड कर, X की फाइंड करना है। तो हम इसमें लिख देंगे ना PRC में, तो बिकॉज एंगल D, एंगल 127 इक्वल कितना, 77 प्लस कितना x, किससे, EX TERIOR एक्सटीरियर, TH थ्योरम, थ्योरम एक्सटीरियर थ्योरम से। अब ये कहेगा कि भैया तुम जाओ उस तरफ, यहाँ क्यों बैठे हो, कह यार जाता हूँ रुको यार। तो ये क्या है, x यहीं रहेगा, 77, चलो उल्टा ना भगाऊं मैं, इसी तो इसको यहीं रख दूं। ये क्या है, ये क्या 127 जैसा, ये 70 इधर आएगा इधर, तो ये किसका होगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये तो प्लस ही का है, और ये किसका हो जाएगा, ये तो प्लस ही का है, और ये आपका किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखिए अच्छा नहीं लगता, ऐसा देखने में आपका अच्छा नहीं लगता, ऐसा देखने में अच्छा लगता है। देखिए क्या है, एक्स जैसा कहता है ऐसा, और ये भी प्लस है, ये इधर दोनों इधर थे 127, और ये दोनों, ये इसके पास था, इसके पास जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये आपका देखने में अच्छा लगता है। तो कितना आ जाएगा, 7 में 7 गए, 0 बचा, और 12 में से 7 गए, कितने बचे, 7 5 12, 50 डिग्री। मैंने बोला था ना कि आप चाहें तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपका 50 डिग्री का है, ये मैंने पहले बताया था। लेकिन आप दोनों तरीके से क्लियर कर लिया कि चाहे आप एक्सटीरियर थ्योरम लगा दो तो 50 डिग्री का आएगा, और चाहे आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसमें भी लगा सकते थे तो 50 का आ जाता।